Hello and warm welcome to my channel. Please read the disclaimer. PCOD, fatty liver, high blood pressure, obesity, atherosclerosis, heart attacks and strokes, sleep apnea, diabetes, Alzheimer's and even cancers. इन सब डिजीज़ का कॉमन थ्रेड क्या है? जी हाँ, इन सभी अलग अलग लगने वाली डिजीज़ का एक कॉमन सूत्र है. इट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस. हम सभी जानते हैं कि इंसुलिन नामक हार्मोन की डेफिशिएंसी या इंसुलिन का इफेक्टिव ना होना डायबिटीज़ मेलिटस नामक डिजीज़ कॉज करता है. अगर इंसुलिन की कमी हो या इंसुलिन ना हो तो टाइप 1 या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है. ऐसा अक्सर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स में होता है और डेली इंसुलिन इंजेक्शंस ही सिर्फ इसका ट्रीटमेंट है. दूसरी ओर इंसुलिन है और नॉर्मल से ज़्यादा है लेकिन कि इंसुलिन इफेक्टिव नहीं है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तब टाइप 2 डायबिटीज़ और अन्य हार्ट, ब्रेन, लिवर, स्किन एट्सेट्रा डिजीज़ होती हैं. सो इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि बॉडी सेल्स इंसुलिन को ठीक रिस्पॉन्स नहीं देते हैं. इसकी वजह से हमारी सेल्स ग्लूकोज को अंदर नहीं ले सकते और यूज़ नहीं कर सकते. यदि हमारी बॉडी एक मशीन है तो ग्लूकोज उसका फ्यूल या पेट्रोल है, लेकिन इस फ्यूल के यूज़ में आने के लिए इंसुलिन ज़रूरी है. इंसुलिन के सही काम करने पर ही ब्रेन, मसल्स, लिवर एट्सेट्रा जैसे ऑर्गन्स ग्लूकोज को यूज़ कर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और हमारी गाड़ी चल सकती है. तो आखिर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होती है? बहुत कम केसेस में ये बाय बर्थ या जेनेटिक होती है. सेकेंडरी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है और आज हमारा टॉपिक है. ओबेसिटी, स्ट्रेस, इन्फेक्शन ड्यू टू एक्सेस काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल, कैटेकोलामाइंस, ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकागॉन और मेडिकेशंस एग्जाम्पल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, HIV, एंटीरेट्रोवायरल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स और इनएक्टिविटी, एक्सरसाइज की कमी एक्सेट्रा जैसे फैक्टर्स इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं. मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम की डिजीज़ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस है. मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? अगर किसी को 5 में से 3 चीज़ें हो तो ये माना जाता है कि उसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है. नंबर 1 ओबेसिटी विद अ लार्ज बेली, नंबर 2 इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, नंबर 3 हाई ब्लड शुगर, नंबर 4 हाई ट्राइग्लिसराइड्स, नंबर 5 लो HDL कोलेस्ट्रॉल. क्यों हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जानना चाहिए? डायबिटीज़ टाइप 2, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पैरालिसिस, फैटी लिवर, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, सर्टेन ओबेसिटी रिलेटेड मैलिग्नेंसीज, कैंसर ऑफ यूट्रस, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जैसे सीरियस डिजीज़ का संबंध मेटाबॉलिक सिंड्रोम और इंसुलिन रेजिस्टेंस से है. पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, स्लीप डिसऑर्डर्ड ब्रीदिंग, हाइपरयूरिसीमिया एंड गाउट, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कॉग्निटिव डिक्लाइन एंड डिमेंशिया, एकांथोसिस निग्रिकैंस, स्किन टैग्स, हर्स्यूटिज्म यानी बालों की एक्सेस ग्रोथ जैसे डिसऑर्डर्स में भी इनका कंट्रीब्यूशन है. मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. एक स्टडी में 34% पार्टिसिपेंट्स में ये पाया गया. चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स में भी एक इंडियन स्टडी के अनुसार इसकी प्रेवलेंस लगभग 5% पाई गई. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कैसे ट्रीट किया जाता है? इनके अंडरलाइंग कॉजेस जैसे ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी को एड्रेस किया जाता है. कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स को ट्रीट किया जाता है. वेट रिडक्शन, एक्सरसाइज और इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी से इंसुलिन रेजिस्टेंस में डेफिनेटली कमी आती है. इसके लिए डाइट, एग्जाम्पल मेडिटेरेनियन डाइट, एक्सरसाइजेस और कुछ केसेस में मेडिसिन्स और सेलेक्टेड केसेस में सर्जरी का भी सहारा लिया जाता है. डाइट अप्रोच में डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, DASH डाइट जिसमें डेली सोडियम इंटेक इज लिमिटेड टू 2400 mg. ऐसे फूड्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा है उन्हें हर कॉस्ट पर अवॉइड किया जाना चाहिए.
जैसे स्टीम्ड वाइट राइस, वाइट ब्रेड, शुगर, जैगरी, मैदा, स्वीटेंड योगर्ट, फ्रूट जूसेस, sugary drinks and colas, canned fruits and syrup, and fruits like सीताफल, सपोटा, watermelon, dates, pineapple, ripe banana, mango, figs, potatoes, pumpkin, sweet corn, etc. एक हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए where fiber is greater than or equal to 30 grams per day. An 8-hour time restricted eating schedule, यानी 24 में से सिर्फ 8 घंटे खाने की परमिशन, बाकी 16 घंटे में पानी के अलावा कुछ नहीं. एग्जाम्पल, दिन का पहला फूड 8 बजे सुबह तो लास्ट मील बिफोर 4 PM के पहले. एक्सरसाइज में बेस्ट ऑप्शंस है कॉम्बिनेशन ऑफ एरोबिक 30 मिनट्स डेली, एग्जाम्पल तेज चलना, ब्रिस्क वॉकिंग, और रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस जैसे कि वेट्स उठाना, रेजिस्टेंस बैंड्स और योगा. कुछ लोगों में एंटी ओबेसिटी मेडिसिन और मेटफॉर्मिन जैसी ड्रग्स बहुत बेनिफिशियल होती है. कुछ लोगों में सर्जरी भी की जानी पड़ती है. मेडिटेरेनियन डाइट क्या है? मेडिटेरेनियन सी के अराउंड की कंट्रीज में जो भोजन लिया जाता है वही द फेमस मशहूर मेडिटेरेनियन डाइट है. मेडिटेरेनियन डाइट के हेल्थ बेनिफिट्स हैं. हार्ट हेल्थ, ब्रेन फंक्शन और कई हेल्थ इश्यूज़ में ये यूज़फुल पाई गई है. इसमें प्लांट बेस्ड फूड्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है. हेल्दी फैट्स, लीन प्रोटीन्स, मॉडरेट डेयरी, दूध, दही, हर्ब्स एंड स्पाइसेस, जड़ी बूटियाँ और मसाले, रेड मीट को लिमिट करना. वेजिटेरियन मेडिटेरेनियन डाइट विद एन इंडियन टच. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अलग अलग टाइप्स और कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजीज लाइक पपायास, guava, spinach, okra, eggplant and cauliflower. Whole grains, refined grains के बदले में brown rice, quinoa, millets like jawar and bajra, and whole wheat rotis और chapatis. Legumes, dals like chana dal, masoor dal, moong dal, rajma and kidney beans. Nuts and seeds, almonds, walnuts, sunflower seeds and pumpkin seeds. Healthy fats, olive oil, rice bran oil, tilli, moongphali, safflower oil, etc. Ghee in moderation for specific dishes. Dairy, buttermilk, hung curd and paneer in small portions. Spices and herbs like turmeric, ginger, garlic, cumin, coriander and garam masala. Non-veg के लिए fish and seafood. Thank you. Please like and share this video and subscribe to the channel.